जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने देखा कि जंगे यमामा में बहुत से ऐसे सहाबा मारे गए जो हाफिज कुरान थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह हाफिज कुरान दुनिया से जाते रहे या शहीद होते रहे तो ऐसा ना हो कि एक दिन मुसलमान कुरान की सीक्वेंस के बारे में इख्तिलाफ में पढ़कर डिवाइड ना हो जाए, यहूदी और क्रिश्चियन की तरह बहुत सारे फिरकों में बढ़ जाए। यहूदियों का मानना है कि उनकी किताब तौरात, वो पूरी किताब अल्लाह ने 40 रातों में नाजिल फरमाई, लेकिन कुरान तौरात की तरह एक रात में नहीं बल्कि 23 साल तक थोड़े थोड़े हिस्सों में नाजिल होता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी और क्रिश्चियन की आसमानी किताब तौरात और इंजील का चेंज होने का अच्छी तरह पता था। उन्होंने शुरू से ही कुरान की हिफाजत के लिए एक स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया। कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इकरा था, मतलब रीड, लेकिन आज से 1400 साल पहले मक्का में ऐसे लोग बहुत कम थे जो लिख और पढ़ सके, लेकिन पहले ही दिनों से इस्लाम कबूल करने वालों में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से कुछ ट्रस्टेड सहाबा को कुरान लिखने के लिए सिलेक्ट किया। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की कोई आयत नाजिल होती तो वो सबसे पहले इन पढ़े लिखे सहाबा को बुलाते और इनके सामने कुरान की आयत पढ़कर सुनाते और इन्हें ये भी बताते कि किस आयत को कौन सी सूरे में लिखना है, किस आयत के बाद लिखना है, जिसे ये सारे पढ़े लिखे सहाबा बहुत केयरफुली लिख देते। जिसके बाद दोबारा ये सारे सहाबा इन आयत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़कर सुनाते। अगर इसमें कोई गलती होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दूर कर देते। इस तरह 2-3 बार रिवाइज करने के बाद ही कुरान बाकी मुसलमानों तक पहुंचाया जाता। कुरान लिखने और पढ़ने वाले बहुत कम थे, जिसकी वजह से बाकी सहाबा ने कुरान को सुनने के साथ साथ उसे ज़बानी याद करना भी शुरू किया। मक्का में बहुत सालों तक कुरान इसी तरह लिखवाया गया, लेकिन मदीना हिजरत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर कुरान लिखवाने का एक प्रॉपर सिस्टम बनवाया। तो उन्होंने यहूदियों की एजुकेशन सिस्टम से मुसलमानों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की और बहुत सारे यंग और टैलेंटेड मुसलमानों को बचपन से ही यहूदियों की स्कूल भेजा ताकि वो उनसे पढ़ना लिखना और दुनिया की बाकी सारी नॉलेज हासिल कर सके। इन यंग साहबा का काम ये था कि वो कोई बिजनेस ना करे, सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करे। ये ऐसे था कि जिस तरह आज स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाती है, जो आज बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत नई बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन यंग मुसलमानों को इन स्कॉलरशिप्स के लिए सेलेक्ट किया था, इनमें से एक का नाम ज़ैद बिन साबित था, जिन्होंने यहूदियों से न सिर्फ अरबी बल्कि यहूदियों की जबान हिब्रू, ईरान की जबान फारसी और इवन ग्रीक जबान भी सीखी। जिसके बाद ज़ैद बिन साबित आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल स्क्राइब बने, मतलब कुरान लिखने के साथ साथ बाकी बादशाहों की तरफ लेटर्स लिखना इन्हीं का काम था, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रुप बढ़ता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर एक पोर्शन इन्हीं यंग एजुकेटेड साहबा के लिए बनाया, जहाँ ये साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखते और उसे प्रॉपरली लिखते और फिर बाकी मुसलमानों तक पहुंचाते। हिजरत के 2 साल बाद जंगी बदर में मुसलमानों ने पहली बड़ी फतह हासिल की, जिसमें मुसलमानों के साथ बहुत सारे कैदी भी आए, जिनमें से बहुत सारे कैदियों को तो फिदिया लेकर रिहा कर दिए गए, लेकिन कुछ कैदी ऐसे थे जो अपनी रिहाई के लिए फिदिया नहीं दे सकते। तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऑप्शन दिया कि अगर वो 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा दे तो मुसलमान उन्हें रिहा कर देंगे। इसी तरह मदीना में यहूदियों के अलावा मुसलमानों ने भी अपने स्कूल बनाना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता मदीना की लिटरेसी रेट बाकी अरब के मुकाबले में बढ़ने लगी और यहूदियों की ताकत को तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक बाजार बनाया था, जिसकी सारे डॉक्यूमेंट्स यही यंग एजुकेटेड साहबा किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो ये सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहा, मतलब कुरान को केयरफुल्ली लिखा जाता और उसे पढ़ा जाता और बहुत सारे साहबा उसे जबानी भी याद कर लेते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी साल तक कुरान नाजिल होता रहा, जिसकी वजह से कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिखना इम्पॉसिबल था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही अरसा बाद जंगी यमामा में 700 हाफिज कुरान शहीद हुए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने सोचा कि अगर इसी तरह सहाबा शहीद होते गए और आने वाले मुसलमानों के लिए कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में ना हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान एक दिन कुरान के सीक्वेंस के बारे में इख्तिलाफ में पढ़कर डिवाइड न हो जाए। तो वो सीधा खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की, हमें एटलीस्ट
एक कुरान ऐसा कंप्लीट लिख लेना चाहिए जिसकी सीक्वेंस उसी तरह हो जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, और उस कोई पर हक की किसी बात को भी कर कोई सकता शक ना हो। है। पहले तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसा काम क्यों करूं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने उन्हें यहूदी और क्रिश्चियन की आसमानी किताब तौरात और इंजील की मिसाल भी दी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल होने के बाद पहले तो बहुत सालों तक तौरात अपने बिल्कुल सही फॉर्म में मौजूद थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 800 साल बाद और आज से 2600 साल पहले जब बनी इसराइल फलस्तीन के इलाके में आबाद थे, तो उन पर साथ ही एक नए किंगडम बेबीलोनियन किंगडम ने हमला कर दिया और पूरे फलस्तीन को, स्पेशली यरूशलेम को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसके बाद बनी इसराइल की ताकत बिल्कुल टूट गई। बेबीलोनियन किंगडम के बादशाह वक्त नसर नेबुकदनेस्सर को यहूदियों से इतनी नफरत थी कि उन्होंने यहूदियों के सारे टेम्पल्स जला दिए और उसी के साथ साथ सारी तौरात भी जला दी। मतलब एक टाइम दुनिया में ऐसा भी आया कि दुनिया में एक तौरात भी मौजूद नहीं थी, जिसके बाद यहूदियों ने जीरो से तौरात को दोबारा लिखा और उसी तौरात को बिल्कुल सही करार दिया। और इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे वर्जन है, जिसमें से चर्च ने खुद ही कुछ को सही और कुछ को गलत करार दिया। जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु के सामने ये सारी बातें रखी, तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु भी कन्विंस हो गए और फौरन कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखवाने का हुक्म दिया। और इस काम के लिए उन्होंने उसी साहबा ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु को इंचार्ज बनाया, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से खुद ट्रेन किया था। उस वक्त मदीना में एटलीस्ट 25 साहबा ऐसे थे जिन्हें पूरा कुरान जबानी याद था। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु के अंडर साहबा की एक टीम बनाई जो सारे हाफिज कुरान थे, और कुरान जमा करने के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया, जिसमें सबसे पहले सारे हाफिज कुरान की आयत पढ़कर सुनाते, फिर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लिखे जाने वाले कुरान की आयत से मैच किया जाता, और इन सब के बाद भी बाहर से 2 गवाहों के कुरान के नुस्खे भी देखे जाते, और इस तरह कुरान की एक एक आयत को बहुत केयरफुली लिखा जाता। और ये सारे काम मस्जिद नबवी में सारे मुसलमानों के सामने किए जाते, ताकि किसी मुसलमान को भी कोई शक व शुबा ना हो। इस तरह आखिर सारा कुरान प्रॉपर सीक्वेंस के साथ पहली बार एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिख लिया गया। ये कुरान कंप्लीट होने के बाद मदीना के किसी साहबी को भी इस कुरान पर कोई एतराज नहीं था। अबू बकर, उमर और अली सारे इस कुरान के सीक्वेंस पर राजी थे। इस कुरान के कंप्लीट होते ही उसे अबू बकर रज़ियल्लाहु के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद अगर किसी भी मुसलमान को कुरान के बारे में कुछ जानना होता तो वो आकर इसी कुरान से वेरीफाई कर लेता। पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु की वफात के बाद ये कुरान दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु के कंट्रोल में आया, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु के बाद ये उनकी बेटी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हजरत हफ्सा के पास चला गया। कुरान की सारी आयत एक सीक्वेंस में इस कुरान में जमा करने के बाद लोग दूर दूर से अपने कुरान को इस कुरान से वेरीफाई करने के लिए आने लगे, और बहुत सालों तक ये ऐसा ही चलता रहा।